हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 खत्म करवाई थी सेट्स चैप्टर की। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात है कि अगर आपको जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, अगर वो आप सभी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं। मैं उन सभी के सॉल्यूशंस डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 2। आज हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे ये रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। पहला पार्ट है हमारा CARTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा है रिलेशन और तीसरा है फंक्शंस। ये पूरा हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर जो है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है: कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें इस चीज़ को पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर है, और एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशंस और 2.3 में हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आज हम मेनली इसी टॉपिक को कवर करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे बोला जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके 4 पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है कि जैसे एक ब्रैकेट है, ये वाला 2 और 4, और ये 4 और 2, और एक है हमारा 2 और 4, और एक है हमारा 4 और 2। ये वाली सिचुएशन जो है वो ऐसे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ब्रैकेट लग जाता है, यहाँ पे अगर जब ब्रैकेट लग जाता है तो ये पूरा क्वेश्चन की पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर इसको मैं आपको एक इक्वेशन से समझाने की कोशिश करूं, जैसे x² + 6x + 8, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब इसको हम लिखते हैं पहले x² + 2x + 4x + 8, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखा, यानी पहले ऐसे लिखा, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, x² + 4x + 2x + 8, ठीक है। तो इससे अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। इससे करेंगे तब भी 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इसे करेंगे तब भी 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो इसे हम एज एन ये इक्वेशन जो है, हम इसको 2 4 लिखें या फिर 4 2 लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट लग गया तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप 2 4, ये ब्रैकेट में अगर 2 4 है तो 2 4 ही रहेगा, 4 2 नहीं हो सकता। और ये क्यों होगा, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे जब ये ब्रैकेट्स लग गए तो कोऑर्डिनेट्स की पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसका ग्राफ ले लेता हूँ, ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये 2 4 है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा 4 है, तो हमारा ये वाला पॉइंट आएगा 2 और 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये 2 और 4 आ गया। अब हमें 4 2 लेना है, मतलब यहाँ पे 4 है और हमारा यहाँ पे 2 है, तो एक ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ चला गया और एक यहाँ पे चला गया, तो क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर ब्रैकेट लग गया तो चेंज नहीं होगा। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब पहले इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अगर कोई सेट ए है, उस सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, इसको हम बारीकी से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। अगर दो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और ए या फिर बी इनफाइनाइट है, तब भी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा ए इंटू ए, ये हमारा एक ही सेट है, ठीक है, और इनमें हमारे एलिमेंट है ए बी सी, तो ये तीनों ए बी सी जो हैं वो ए से बिलोंग करेंगे। ये था दोस्तों हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ईजिली, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के, क्योंकि 2.1 में सिर्फ पूरी 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बाकी का जो है इसे मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है हमारा। एग्जाम्पल 1 में हमें x+1 और y-2 है, ठीक है, इज इक्वल टू हमें 3 और 1 दे रखा है। तो हमें x और y की वैल्यू क्या है हमें ये निकालनी है। ठीक है, अब ये हमारा जैसे मान लो ये हमारा ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। अगर हम a इंटू बी करते हैं तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और ये दूसरा वाला है y-2 सॉरी y-2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 3। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छा है इससे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि एक सेट है, सेट P, उस सेट P में एलिमेंट्स हैं A B B और C। ठीक है, और Q एक सेट है Q, सेट Q में एलिमेंट है हमारा R। ठीक है, तो हमें बताना है कि P इंटू Q जो है वो इक्वल है Q इंटू P के। ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले हम P कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, इसको इंटू नहीं बोल सकते, इंटू मत बोलना, इसको इंटू नहीं बोला जाता है, या तो आप इसको क्रॉस बोल सकते हो। ठीक है, या तो आप इसे क्रॉस बोल सकते हो या फिर P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, अगर P इंटू क्यू मतलब P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q है तो पहले P वाले एलिमेंट्स आएंगे सभी, उसके बाद Q वाले एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि P और Q, तो हमारा A और R हो जाएगा, P इंटू क्यू हो जाएगा हमारा AR। ठीक है, AR, फिर दूसरा आ जाएगा BR, फिर तीसरा आ जाएगा हमारा CR। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू क्यू। ये मैंने यहाँ पे P वाले एलिमेंट्स को पहले लिखा, देखिए ABC और ABC। ये यहाँ लेफ्ट साइड में जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स यहाँ पे पहले आएंगे, और जो राइट साइड में जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है Q इंटू पी, Q इंटू पी। तो आर ए हो जाएगा यहाँ पे RA और RB और RC। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हमें बताना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो ये दोनों जो हैं वो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट लग जाएंगे तो पॉइंट्स
तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे ए आर है और यहाँ पे आर ए है, बात वही हो गई, 2 4 हो गया और इधर 4 2 हो गया, तो ये हमारे इक्वल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेट ए है हमारा। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 1 2 और 3। और सेट बी है, सेट बी में है हमारे 3 और 4। और सेट सी है, सेट सी में है हमारे 4 5 6। ठीक है, ये हमारे 3 सेट दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड हमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। और इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। बी इंटरसेक्शन सी है हमारा, तो 4 और 4, ये 4 दोनों में कॉमन है, तो इसका आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई हमारी ये वाली, है ना। अब a इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से? 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट 4। ठीक है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहले ए वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 4 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, ए ए क्रॉस बी निकालना है हमें। तो ए वाला ये है और बी वाला ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी का पहले पहले ए और बी का निकाल लेते हैं। 1 3 1 3 1 4 2 3 फिर 2 4 फिर 3 3 फिर 3 4। ये हो गया हमारा a इंटू बी का। अब a इंटू सी का करना है हमें सॉल्व। ठीक है, a इंटू सी, 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6। ये हो गए हमारे इसके इंटू सी के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों में, इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन्हीं को हमें लिखना है। पहले 1 3 का देखते हैं। 1 3 इसमें कहीं है? 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, नहीं 1 3 नहीं है, 1 4 है। हाँ 1 4 और 1 4 ये रहा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 4। 2 3 है इसमें, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 है, टू, हाँ ये रहा 2 4। तो एक यहाँ पे हमारा 2 और 4 आ जाएगा, 2 4। 3 3 3 3 नहीं है, 3 4 है, 3, हाँ ये रहा 3 4, ये रहा। ये हो जाएगा हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, उसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी इसके 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे।
हाँ, थर्ड पॉइंट इसका हमें निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक बार लिखना है और जो नहीं होंगे उन्हें एज इट इज लिख देना है। तो 3 4 5 6, क्योंकि 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, तो एक ही बार लिखेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका बी यूनियन सी। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4 5 और 6 करना है। तो हमें क्या करना है, ए वाले एलिमेंट्स को इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले 1 को लिखेंगे, 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 का 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये बहुत ज़्यादा छोटा लिख रहा है, लेकिन मैं साथ के साथ बोलते हुए जा रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालना है। ए और बी में कॉमन ए और बी निकालना है पहले तो हमें। तो पहले हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ए और बी का हो जाएगा हमारा 1 3 1 4, 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, 3 3 3 4, 3 4। ये हो गया हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब यूनियन करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। जो इनमें कॉमन होगा उसे एक ही बार लिखेंगे, और जो नहीं होगा उसे एज इट इज लिख देंगे। 1 3 है इसमें कहीं पे, 1 3 1 3 नहीं, 1 3 नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे 1 3 लिख लेंगे। 1 4 1 4 यहाँ पे है, तो एक बार लिख लेंगे 1 4। 2 3 2 3 नहीं है, तो 2 3 को हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। 2 4 है, तो एक लिख देंगे हम 2 4 को। 3 3 कहीं इसमें है नहीं, 3 3 नहीं है, तो 3 3 को लिख देंगे। 3 4 3 4 है, तो 3 4 को लिख देंगे, ठीक है। अब 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 है ना। 1 4 हो गया हमारे पास। 1 5 नहीं, 1 5 और 1 6 नहीं लिखा हमने। 1 5 और 1 6, 2 5 और 2 6 नहीं लिखा। 2 5 और 2 6, 3 5 और 3 6 नहीं लिखा। 3 5 और 3 6, 1 3 1 4 है ना। 1 3 1 4 1 5 और 1 6 नहीं, 1 6 हमारा हो गया। हमने सब एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके 4 पॉइंट्स। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अरे सॉरी,
एग्जाम्पल नंबर 4 में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। तो इसमें हमें P बताना है क्या होगा, ठीक है। मतलब ये सेट है, ये सेट P है, P के अंदर हमारे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो पहले ले लेंगे हम 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2, ठीक है। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2, हाँ 1 2 2 बचा है अभी, हाँ 1 2 2 और 2 2 1 हमने लिख लिया और 2 2 2 हमने लिख लिया। 3 एलिमेंट्स है ना। इसको इसका सिंपल तरीका है कि यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी कि 6। टोटल कॉम्बिनेशन हमारे 6 बनेंगे और हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8 होंगे, अभी भी कोई छूट रहा है हमसे। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1, हाँ 2 1 1 नहीं लिखा हमने, 2 1 1, हाँ ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हमारा ओरल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है कि आर जो है, आर सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 सेट्स दे रखे हैं। एक तो 2 डायमेंशनल सेट है, आर इंटू आर है यानी 2 बार, और तीसरा है आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है। अब आर इंटू आर में हमारा सिर्फ एक्स और वाई आएगा और ये दोनों हमारे आर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आप लोगों को पता ही होगा कि रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, सब नंबर, ठीक है। तो उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आर इंटू आर में हमारा 2 डायमेंशनल हो जाएगा, जिसमें से हमारे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई। और 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में आएंगे हमारे एक्स वाई और जेड, ये तीनों हमारे ये तीनों हमारे आर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की वैल्यू है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो हमें इसमें ए और बी निकालना है, हमें क्या है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लेफ्ट साइड में जो सेट होता है इसके एलिमेंट्स को पहले लिखा जाता है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी और एम, पी एम, ठीक है, प्रधानमंत्री। और बी, सेट बी में हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं क्यू और आर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू और आर। ये थे दोस्तों हमारे एग्जाम्पल 1 to 6, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगा। और अगर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो आप कमेंट कि अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उन सभी के सॉल्यूशंस डाल दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।